अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर रहमान, आई एम कार्डियोलॉजी रेजिडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू रीड एन ईसीजी इन अ सिस्टमिक मैनर। यूजुअली हमारे पास ओपीडी में लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सीने में दर्द हो रहा है या धड़कन ज़्यादा हो रही है तो हमारी ईसीजी करवा लें। तो किन पेशेंट्स में ईसीजी करवाई जाती है और ईसीजी को रीड कैसे किया जाता है, तो हम इस वीडियो सीरीज़ में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ईसीजी को रीड कैसे किया जाता है। तो टोटल ये 5 वीडियोज़ होंगे जो इसमें हम सिस्टमिक मैनर में ईसीजी को पढ़ेंगे। नंबर 1 पे होगा बेसिक्स ऑफ ईसीजी, सेकंड नंबर पे होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ ईसीजी, थर्ड नंबर पे होगा टेकीरिथमियास, फोर्थ नंबर पे होगा ब्रेडीरिथमिया, फिफ्थ नंबर पे होगा एसटी सेगमेंट। तो ये हम इस वीडियो सीरीज में इतना बेसिक से पढ़ेंगे कि जो कोई भी बंदा इस वीडियो को देखता है तो उसको ईसीजी पढ़ना आ जाएगी, एटलीस्ट उसको बेसिक्स ऑफ ईसीजी तो आ जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ईसीजी। तो बेसिक्स ऑफ ईसीजी में हम पढ़ेंगे लीड्स ऑफ ईसीजी, हाउ मेनी लीड्स इन ईसीजी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लीड्स ऑफ द ईसीजी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड एंड स्टैंडर्डाइजेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे हाउ टू सी रेट रिदम एंड एक्सेस इन द ईसीजी। ईसीजी रीड करने के लिए सबसे पहले हमें लीड्स का पता होना चाहिए। जैसे कि आप इस ईसीजी ग्राफ में देख सकते हैं, देयर आर द 12 लीड्स इन ईसीजी। फर्स्ट जो 3 लीड्स होती हैं इसे हम लिम्ब लीड कहते हैं। लीड 1, 2, 3, इन तीनों को हम लिम्ब लीड कहते हैं। AVR विच स्टैंड फॉर आगमेंटेड वेक्टर राइट, आगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, आगमेंटेड वेक्टर फुट। ये जो तीनों लीड्स हैं इनको हम आगमेंटेड लीड्स कहते हैं। लिम्ब लीड्स में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन वर्टिकल प्लान। और ये जो 6 लीड्स हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6, इनको हम चेस्ट लीड्स कहते हैं और प्रीकॉर्डियल लीड्स कहते हैं। ये जो शो करती हैं ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ द हार्ट, ये एक जो कार्डिक साइकिल है इसमें टोटल 6 वेव्स होती हैं, मतलब 6 वेव्स होती हैं इसमें। देख सकते हैं कि आप इसको P बोलते हैं, इसको QRST। आगे जाके हम एक एक लीड को डिटेल में पढ़ेंगे कि P वेव का क्या मतलब है, Q का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, S का, T का। इसमें 6 वेव्स में जो 4 वेव्स होती हैं वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हम कैसे बोलते हैं, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन चल रही है एक, इससे जो भी वेव ऊपर होगी, जैसे ये वेव ऊपर है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अब ये जो नीचे है इसको नेगेटिव डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो एक पूरी साइकिल में, एक कार्डिक साइकिल में टोटल 4 पॉजिटिव लीड्स होती हैं और 2 नेगेटिव वेव्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसीजी पेपर के बारे में। अब ये आप ईसीजी पेपर देख सकते हैं, इसमें 2 तरह के बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तो है ये लार्ज बॉक्स और एक है स्मॉल बॉक्स। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द स्मॉल बॉक्स। जो स्मॉल बॉक्स नज़र आ रहा है इसकी जो लेंथ है वो है 1 mm, 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर का, और इसकी जो हाइट है वो भी है 1 mm की। अभी ये जो लार्ज बॉक्स है दिस इज़ 5 टाइम्स बिगर देन द स्मॉल बॉक्स। इसमें 5 स्मॉल बॉक्स हैं। अभी ये जो 5 स्मॉल बॉक्स हैं तो मतलब ये 5 मिलीमीटर का हुआ, और ये जो हाइट है इसकी ये भी 5 mm की है, क्योंकि इसके ऊपर भी 5 बॉक्सेस होते हैं। अभी बात करते हैं स्पीड ऑफ स्मॉल बॉक्स। ये जो एक स्मॉल बॉक्स है इसकी जो स्पीड है वो है 0.04 मिली सेकेंड। अभी ये 0.04 मिली सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और ये जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 1 मिली वोल्ट। अभी ये जो लार्ज बॉक्स है इसकी जो स्पीड है वो है 0.20 मिली सेकेंड्स, मतलब 0.20, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 5 मिली वोल्ट। ये था ईसीजी ग्राफ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक लार्ज बॉक्स की स्पीड कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, उसकी हाइट कितनी होती है, उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, और स्मॉल बॉक्स की लेंथ कितनी होती है, स्पीड कितनी है। अब देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्या होता है। ये जो आपको एक लाइन ईसीजी में नज़र आती है, ये जो इस तरह सा बॉक्स बना हुआ है, तो बेसिकली ये हर ईसीजी में हमने ये देखना होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होता है ईसीजी का वो होता है 10 मिलीवोल्ट। 10 मिलीवोल्ट ये आप देख सकते हैं कि ये एक लार्ज बॉक्स जैसे हमने देखा कि 5 मिलीवोल्ट का होता है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 2 लार्ज बॉक्स, तो ये 2 लार्ज बॉक्स हुए
10 मिली वोल्ट का। तो स्टैंडर्ड इसका क्या हुआ, 10 मिली वोल्ट। मकसद ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि अगर ये ईसीजी में अगर सही नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ईसीजी सही नहीं हुई, ईसीजी गलत हुई है। अगर या तो ये ज़्यादा ऊपर भी है तो मतलब इसका मतलब है ईसीजी गलत हुई है। अगर ये अपनी जगह पे नॉर्मल है और कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड हैं, तो इसका मतलब कि कोई पैथोलॉजी है। या ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स छोटे हैं इससे 5 mm के, तो मतलब लो वोल्टेज ईसीजी है। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लार्ज एम्पलीट्यूड आर वेव के क्लासेस क्या हैं। अब हम देखेंगे कि ईसीजी में रेट कैसे देखा जाता है, हाउ टू कैलकुलेट रेट इन ईसीजी। सो देयर आर द 3 मेथड। फर्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं रूल ऑफ 300, रूल ऑफ 300। सेकंड जो मेथड है उसको बोलते हैं रूल ऑफ 1500। जो थर्ड मेथड है उसको बोलते हैं हम 6 सेकंड मेथड। जो मोस्ट कॉमन मेथड अप्लाई किया जाता है वो होता है रूल ऑफ 300। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रूल ऑफ 300, फिर रूल ऑफ 1500, फिर 6 सेकंड मेथड पढ़ेंगे। अब ये जो रूल ऑफ 300 है ये मोस्ट कॉमनली हम लीड 3 में देखते हैं। लीड 3 में ये जो दो आर वेव आ रही हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, इनके बॉक्सेस काउंट करने हैं हमने। ये जैसे इसमें 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3। अब ये जो 3 बॉक्सेस आ रहे हैं ना, इसको 3 को हम डिवाइड करेंगे 300 से। 300 डिवाइडेड इंटू 3 इज इक्वल टू 100। तो इसका रेट कितना हुआ, 100 का। अब ये जितने भी बॉक्सेस आएंगे, मिसाल के तौर पर अभी ये अगर 5 बॉक्सेस भी आ रहे हैं तो इसको हम 300 से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें 10 बॉक्सेस आ रहे हैं वो भी हम 300 से ही डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 30। अगर एक बॉक्स आ रहा है वो भी 300 से, तो इसका आंसर 300 आएगा। तो जितने भी बॉक्सेस आएंगे हमने 300 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपली ये क्या हुआ, रूल ऑफ 300। तो ये मोस्ट कॉमन मेथड अप्लाई किया जाता है। देखेंगे रूल ऑफ 1500। तो रूल ऑफ 1500 भी उसी की तरह जैसे हमने रूल ऑफ 300 से रेट निकाला था उसी की तरह होता है। बस इसमें क्या होता है कि स्मॉल बॉक्सेस को 1500 से डिवाइड किया जाता है। जैसे ये आ रही है एक आर वेव, दूसरे आर वेव, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने होते हैं। ये अभी 3 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं, तो एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो ये कितने हुए, 5 10 एंड 15। 15 को हम डिवाइड करेंगे 1500 से, तो आंसर वुड बी 100। तो जितने भी स्मॉल बॉक्सेस आएंगे उनको हम डिवाइड करेंगे 1500 से, तो आंसर आ जाएगा, जितना भी होगा वो आंसर होगा। अभी जो तीसरा और आखिरी मेथड है हम वो डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं 6 सेकंड मेथड। ये मेथड एक्चुअली इरिथमियाज में अप्लाई किया जाता है। जिस ईसीजी में रिदम इरेगुलर हो, मिसाल के तौर पे एट्रियल फिब्रिलेशन हो या कोई भी इरिथमियाज हो, तो उसमें हम 6 सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। तो 6 सेकंड मेथड के लिए हमें ए लॉन्ग लीड चाहिए होती है, लीड 2। तो ये आप लीड 2 देख सकते हैं इसमें, ये लीड 2 है, इसको रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं। तो रिदम स्ट्रिप में हमने बेसिकली 6 सेकंड की, अभी एक सेकंड में हमारा चल रहा था 25 mm। तो 25 mm इज इक्वल टू 5 लार्ज बॉक्स, 5 लार्ज बॉक्स के एक हुआ। तो 6 सेकंड में हमारे होंगे 30 लार्ज बॉक्सेस। तो हमने 30 लार्ज बॉक्सेस काउंट करने हैं जो होंगे 6 सेकंड्स के। तो 6 सेकंड काउंट करते हैं कि कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये टोटल सारी 6 सेकंड स्ट्रिप है। तो 6 सेकंड्स अभी कितने हुए हमारे, 30 लार्ज बॉक्सेस 6 सेकंड। तो 6 सेकंड्स में जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं हम वो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अभी इसमें 15 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। 15 मल्टीप्लाई टू
10, ये आंसर आएगा 150। तो इसका हार्ट रेट हुआ 150। ये 10 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें 1 मिनट का हार्ट रेट चाहिए। तो 6 सेकंड को 6 मल्टीप्लाई 10, ये हुआ 60। तो 60 का हमें रेट चाहिए, 1 मिनट का रेट चाहिए, तो इसलिए हमने 10 से ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका 1 मिनट में रेट हुआ 150 बीट्स पर मिनट। अभी हम देखेंगे हाउ टू सी एक्सिस इन ईसीजी। एक्सिस मीन्स मीन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो आज हम पढ़ेंगे तो एक्सिस कैसे देखा जाता है। लीड 1 एंड लीड एवीएफ में देखा जाता है। लीड 1 एंड एवीएफ शुड बी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अभी ये देख रहे हैं कि इसकी आर वेव है, ये ऊपर है लीड 1 की, इसकी भी आर वेव ऊपर है। ये दोनों जब ऊपर होंगी तो इसको बोलेंगे हम नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। अगर ये इसी ईसीजी में ही अगर ये लीड 1 है जो वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो और एवीएफ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो, ये दोनों फेसिंग टूवर्ड्स हो, तो इसको हम बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, तो राइट एक्सिस डेविएशन के काजेज होते हैं राइट साइड हार्ट फेल्यूर, राइट हार्ट फेल्यूर, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये काजेज होते हैं राइट एक्सिस डेविएशन के। अगर इसी में लीड 1 ऊपर आ रही है और लीड एवीएफ डाउनवर्ड आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के काजेज होते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट हार्ट फेल्यूर। तो ये काजेज हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के। अगर कोई ऐसी ईसीजी आपके पास आ रही है जिसमें लीड 1 भी डाउनवर्ड है और एवीएफ भी डाउनवर्ड है, तो इसको बोलेंगे हम इनडिटर्मिनेंट एक्सिस डेविएशन और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। ये होती है कार्डिक टेम्पोनेट में और पेरिकार्डियल इफ्यूजन में और लेफ्ट हार्ट फेल्यूर में। ये था एक्सिस के बारे में।